वेलकम प्यारे डियर छात्रों। तो एक और आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको आपका जो पेपर होने वाला है ना, आपका 4 तारीख को 4 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है ना, सामाजिक विज्ञान का कक्षा 6 का बिल्कुल कंप्लीट आंसर मैं आपको मात्र एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। वो भी वीडियो कैसी है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो 100% आपका जो रियल पेपर वायरल हो रहा है ना, वायरल रियल पेपर, ठीक है, उसकी कंप्लीट आंसर मैंने नोट कर रखी है। और अगर आपको इस वीडियो को देख लिया तो आपके पास कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा दूसरी वीडियो के लिए। आपको 1 नंबर से ही आपको 26 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको 26 तक मैंने कंप्लीट आंसर नोट कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप प्रश्न नंबर 1 से लेके 10 तक देखेंगे, 10 से लेके आप यहाँ पर 16 तक देखेंगे, ठीक है, 15 16, 16 से लेके आप यहाँ पर देखो 17 18 19 20, आपका 21 नंबर का, ठीक है, 21 के बाद 22 नंबर का आप देख सकते हैं, 22 के बाद पूरे के पूरे आंसर नोट कर रखे हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 का आंसर, आप ये आपका 24 का आंसर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखेंगे 25 का आंसर लिख रहा है, नोट कर रहा है, और 26 का आंसर। तो बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पर जैसा कि बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 26 तक कंप्लीट आंसर नोट कर रखे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल कोई सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भटकना चाहते हो तो भटक सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट्स होते ही ऐसे हैं कि जो ट्रस्ट तो करते नहीं है, बिल्कुल भटकते रहते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमारा पेपर खराब हो गया, सर आपने बताया था वो तो आया ही नहीं, आप तो देखो तो सनी तभी तो आएगा। और यहाँ पर जो बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक कंप्लीट आंसर एक ही वीडियो में ऐसा कोई नहीं बताएगा है आपको कंप्लीट आंसर, वो भी किसके माध्यम से, कॉपी में नोट कर बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है आपको। वायरल क्वेश्चन पेपर जो जितने भी आ रहे थे ना, वही के वही पेपर फंसे हैं आपके। और इस बार भी वायरल क्वेश्चन पेपर आपका सामाजिक विज्ञान का, तो ये तो आई गई, जो पहले से आए तो अभी भी आगा। और आपको मैंने जैसे कि साइंस का, आपके संस्कृत का, इंग्लिश का, मैथ का सभी बताए। अगर हिंदी का नहीं बता पाया था मैं, लेकिन और सभी मैंने क्वेश्चन पेपर बताए, तो भी लेकर आया हूँ। अगर आप जो भी छात्र चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को, जिससे आपके दोस्तों को भी 60 में से 60 तो आपके 100% आना है, क्योंकि मैं 60 में 60 कंप्लीट उत्तर बताऊंगा तो 100% तो आना ही है आपकी। दूसरी बात आपके लिए यहाँ पर, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारी मोटिवेट के लिए लाइक कर सकते हैं। वैसे आपके लिए तो कुछ जाएगा नहीं, ना ही मेरा कुछ यहाँ से कुछ आता है आपको लाइक वगैरह से, लेकिन मोटिवेट के लिए लाइक कर सकते हैं कि इतनी मेहनत से मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नोट कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बोल देता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका, यहाँ पर हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर देखिएगा, तो नोट करके यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये आप यहाँ पर जैसे कि मैंने कॉपी को पलटा, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसको सही तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते हैं। बिल्कुल आपको आंसर एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे, कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, आप यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र आपको मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24, विषय आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6, पूर्णांक 60 नंबर का आपका, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या कोड वगैरह दे रखा है ऊपर पेपर का, तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है। वैसे कोड आपका ऐसा नहीं कि कोड मैटर करे, कुछ यूट्यूबर तो क्या कोड भी बना रहे हैं, लेकिन ये आप यहाँ पर पेपर देकर देखेंगे ना तो बाद में आप कहेंगे, आप कमेंट अवश्य करिएगा पेपर देकर, ठीक है। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा आप, ठीक है, इसको। इसके बाद आप यहाँ पर कक्षा से सामाजिक विज्ञान का, इसमें से दे रखा कि इनमें से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें आपको देखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो आपको सी नंबर का जो ऑक्सीजन राइट उत्तर है ना, वही लिखा है इसमें। क्या है, सी नंबर का आपका उत्तर है ऑक्सीजन, एकदम राइट उत्तर है आपका। इसके बाद दे रखा है आपका, भारत में गेहूं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था, कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था, तो इसमें लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपको उत्तर नंबर 2 में दिख रहा है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन दिए गए प्राकृत, पाली, संस्कृत, अरबी। तो इसमें से आपका जो उत्तर रहेगा क्या रहेगा, आपका संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, उत्तर नंबर 3 में आपको ये लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है कि ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो वैशेषिक, पूर्व मीमांसा ऐसा लिख रहा है इसमें, योग,
न्याय, तो इसमें आपको जो उत्तर है आपका उत्तर नंबर 4 में क्या लिखना है, योग लिखना है आपको, योग एकदम राइट उत्तर है आपका। बिल्कुल कंप्लीट आंसर आपको 26 नंबर तक ही बताने वाला हूँ, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल कट मत करिएगा, अगर कट करते हो तो आपका ही घाटा है, ठीक है। अगर आप एक आध भी क्वेश्चन मिस करिएंगे तो आपके नंबर कैंसिल होंगे। इसके बाद आपको दे रखा है कि जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उनसे क्या कहते हैं, लेबर चौक, बाजार चौक, रेस्टोरेंट या कचहरी चौक। तो इसमें आपको यहाँ पर जो राइट उत्तर है आपका क्या है, लेबर चौक है। लेबर चौक आपका राइट उत्तर है, यहाँ पर नोट कर रखा है। देखो एक बार और बताता हूँ, ये आपका देखो यहाँ पर आपको 11वां प्रश्न है, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, ठीक है। 16वें नंबर तक आप यहाँ पर देखेंगे 16, ठीक है, कंप्लीट आंसर। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अरे सर आप तो बता रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन बता नहीं रहे आपको हमारे लिए आंसर, झूठे आप पागल बना रहे हो। उत्तर नंबर 17 का देखेंगे, उत्तर नंबर 18, उत्तर 19 आपका, 20वें का उत्तर, 21 का उत्तर, ये आपका 22 का उत्तर। देखो इसके बाद आपके यहाँ पर क्या, 23 का उत्तर बिल्कुल कंप्लीट, ये आपका 24 का उत्तर, ठीक है। इसके बाद फिर से वहीं पे आ गए हम, देखो ये 25 का उत्तर आपका और ये एकदम 26 का उत्तर। प्रश्न क्या क्या हुए हम बताएंगे। तो अगर आप पीडीएफ बिल्कुल भी पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, ये पीडीएफ पूरी की पूरी बना के शेयर कर दूंगा, ये फोटो अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। ये तो इसके बाद यहाँ पर मैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है, अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे पर देखेंगे कि रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक दिए गए कि उपनिषद ग्रंथों का हिस्सा है। क्या है उपनिषद ग्रंथों का हिस्सा, तो ये वैदिक ग्रंथ है आपका, क्या है वैदिक ग्रंथ है आपका। उत्तर 6 में आपको लिखना है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर में वैदिक ग्रंथ। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि भव्य का यूनानी नाम क्या है, तो बेरीगाजा है, क्या है उत्तर में आपको क्या लिखना है, 7वें नंबर प्रश्न में बेरीगाजा। इसके बाद आपको यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि यहाँ पर के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं, तो किस में सुने जाते हैं, तो ये सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। 8 में क्या करना है आपको, सिविल कोर्ट, ठीक है। बिल्कुल आंसर से बिल्कुल बिल्कुल ध्यानपूर्वक, अगर आधे घंटे आप इसको देख भी लेती हो और आपके 60 में 60 नंबर आ जाते हैं तो क्या बुरी बात है। अगर भटकने वाले स्टूडेंट्स भटकते रहेंगे, अगर आपको 60 में 60 लाना है तो देखते रहेंगे आप, ठीक है। क्योंकि देखो मैं 26 नंबर तक बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो टाइम तो लगेगा इस वीडियो में, कम से कम 20 प्लस वीडियो और 20 मिनट से अधिक तो कम से कम टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि पूरे आंसर मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, इतना टाइम तो लगेगा ही। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हुए स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। मान के चलो आप, अगर आप एक कस्बे टाइप में या बाजार में, मान के चलो कोई से भी सिटी में रहते हैं, तो आपको एक साथ बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, तो उसको हम तुम क्या कहेंगे, उसको हम बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, बाजार। तो इसमें उत्तर में आपको 9वें नंबर में क्या लिखना है, बाजार लिखना है। मत्स्य। इसके बाद आपको यहाँ पर 10वां प्रश्न दे रखा है कि सामोआ द्वीप पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो कौन सा कार्य है, तो इसमें आपका हो जाएगा मत्स्य पालन, ठीक है। तो बिल्कुल कंप्लीट आंसर देखने को बता रहा हूँ मैं, आंसर आप क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा और आंसर आपको बताता जाऊंगा, जिससे आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। अगर मैं बार बार ऐसे मोबाइल करूंगा और बार बार हटाऊंगा, ठीक है, बार बार ऐसे मोबाइल करूंगा और बार बार हटाऊंगा, तो क्या आपको आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ और आपको आंसर इस कॉपी में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हो आप, नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हो वीडियो छोड़कर, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप तो बिल्कुल नहीं देखना था तब भी मत देखो, क्योंकि आपका पेपर है और लास्ट पेपर है, अच्छे से करना। मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको क्या पेपर देने के बाद आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो कि सर पेपर आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो वो आपकी लास्ट की बात है, बाद की बात, ठीक है। पहले आप क्या इस पेपर को अच्छे से, यहाँ पर जो बता रहा हूँ क्वेश्चंस, इनको आपको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं आपके, कौन से हो जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक। तो अगला प्रश्न हमारे लिए है कि परापाषाण काल, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, प्रश्न नंबर 11 है, परापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, परापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कि 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा, मैं नोट कर, आप यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा इसको, परापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। और भी थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे रहा हूँ, जिससे आपको क्या मैं
टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, परापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? परापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपका उत्तर हो गया उत्तर नंबर 11। अगर आप मेरे साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा आप। प्रश्न क्या आपका, परापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि परापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हो गया होगा आपका उत्तर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? प्रश्न क्या है, मैं आपको एक प्रश्न 102 बार बोलूंगा, आप नोट कर सकते हैं प्रश्न को, और उत्तर को भी आप नोट कर सकते हैं। उत्तर तो मैं आपको कॉपी के माध्यम से बता ही रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पर कॉपी के माध्यम से ऐसा आपको कोई देखने को कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देख भी ली होंगी, ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही चीज़ पे विश्वास करते हैं कि सर जो बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या भटकते ही रहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर जो उत्तर है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रश्न हमारा यहाँ पर आपको प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे। एक बार और बोल रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? इसका आपका उत्तर है, महार समाज के मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे। उत्तर क्या आपको, महार समाज के मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे। मैं इसलिए शुरू से ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी क्या कोचिंग स्कूल में सब में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम किसी चीज को क्या कनेक्ट कर जाते हैं, इस प्रश्न को भी कनेक्ट करके उन्होंने बिल्कुल समझ चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा उनको देर में समझ में आता है, कि आपको एक बार आपको समझ में नहीं आया कि परापाषाण काल, ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोरेगांव क्या बोला है सर ने, कोरेगांव बोला है कि करेगांव बोला है। ठीक, इसलिए मैं आपको स्लो से बता रहा हूँ, बिल्कुल गलती ना हो कहीं से कहीं तक पेपर में। क्या तो परापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा हमारा क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? तो इसका उत्तर है आपका, महार समाज के मन में, महार समाज के मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? महार समाज के मन में स्वाभिमान और अस्मिता पैदा करना चाहते थे। स्वाभिमान और अस्मिता क्या करना चाहते थे? पैदा करना चाहते थे। अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं? प्रश्न नंबर 13 हमारे लिए दे रखा है, मैं बोल रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र में मतलब गांव के क्षेत्र में आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए क्या आजीविका के साधन क्या है? प्रश्न क्या है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं? आजीविका मतलब एक तरीके से जीवन जीने के लिए, भरण पोषण करने के लिए साधन क्या है, किसके जरिए क्या अपन जीवन जी सकते हैं, यह सब प्रश्न है आपका। आजीविका के लिए क्या साधन है? जिसमें आपको प्रश्न नंबर 13 में का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। क्या आजीविका ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। एक बार और बता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि। प्रमुख साधन तो कृषि है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर आपको दूध डेयरी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको यहाँ पर गाय भैंस पालना भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी एक क्या है आजीविका चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है एक तरीके से साधन है। लेकिन मुख्य साधन हमारा एक प्रमुख साधन क्या है, एक तरीके से कृषि है, ठीक है, कृषि खेती यही होता है अधिकतर गाँवों में, ठीक है, लेकिन प्रमुख साधन जी, इसके अलावा दूध, ठीक है, गाय भैंस पालना ये भी एक के तरीके कहलाता है, ठीक है, आजीविका जीवन जीने के लिए एक साधन है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 14 में, प्रश्न नंबर 14 में, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ऐसे देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ। तो यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं, तो आपको समानता के लिए एक आपका नेपाल हो जाएगा, एक यूनाइटेड स्टेट आपका अमेरिका,
और नॉर्वे। क्या रहेंगे? नेपाल, अमेरिका और नॉर्वे। ये आपके रहेंगे कौन सा? नेपाल, अमेरिका और नॉर्वे। ठीक है, ये आपके देश हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा है। 15 हमारा है प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या पूछा है हमारा? प्रश्न क्रमांक 15 पूछा है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एक बार और बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल जीके का भी क्वेश्चन आप मान सकते हो। सोशल साइंस है तो आपको आते ही रहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी तो आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपका जो सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल छोटा सा आंसर है, और 7 मार्च को मनाया जाता है। ये तो आपके लिए होगा एक फैक्ट याद करने वाला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन आपको पेपर में आप ऐसा लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। पेपर में कैसे लिख सकते हो आप? कॉपी मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है इसको, ये आपको याद करने के लिए होगा या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है कि 7 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन और भी आपका नंबर आप इतना भी लिखते हो, नंबर कैंसिल नहीं करेगा कोई भी आपको एग्जामिनर टीचर कोई भी क्या नंबर कैंसिल तो नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपने बिल्कुल इसमें बता दिया क्लियर के 7 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन आपको ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से कई तरीके से आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और लाइक नहीं किया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप भी आपके दोस्तों के 60 में से 60 नंबर देखना चाहते हैं, आपके तो आएंगे अगर आप इसको देखेंगे तो, अगर आप दोस्तों को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर दिया है कि जिनिंग मिल का क्या कार्य है। क्या दे, अच्छे से आप सुनना। प्रश्न कह रहा है कि हमारा जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। प्रश्न क्या आपका? जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। प्रश्न है आपका जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो इसका आपका यहाँ पर जो उत्तर है, आपका उत्तर हो जाएगा इसका बिल्कुल सिंपल सा मैं उत्तर लिखा हूँ, बिल्कुल फालतू की अगर मैं लिखता ना तो काफ़ी कुछ ज़्यादा हो जाता, और आप इतना ना, आपका इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा याद कर लो और बिल्कुल सेम टू सेम उतार आओ। ठीक है, तो कपास के स्टेपल क्या है? जिनिंग मिल का कार्य, कपास के स्टेपल को गोद में रखा जाता है। किसमें? कपास के स्टेपल को गोद में रखा जाता है। ये आपका हो गया क्या? कपास के स्टेपल को गोद में रखा जाता है और सीधा किया जाता है। प्रश्न क्या उत्तर था? प्रश्न था आपका जिनिंग का क्या कार्य है? जिनिंग, ठीक है, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो कपास के स्टेपल को गोद में रखा जाता है और सीधा किया जाता है। ये आपको जिनिंग मिल का कार्य हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, और बिल्कुल कंप्लीट आंसर आपको मात्र एक ही वीडियो में, फुल एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट आंसर, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मत देखिएगा किसी भी वीडियो को, ठीक है। अगर आप इसको देख लेते हो ना तो कोई सी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अति लघुत्तरी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न आपको प्रश्न क्रमांक 17 से 22 स्टार्ट हो जाते हैं आपके। देखो, अति लघुत्तरी प्रश्न कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए। अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 3 अंक निर्धारित है। तो क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड में अंतर, जिसका लीप वर्ष कैसे कहते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर हम एक एक करके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहला है आपका क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड में क्या अंतर है। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में क्या अंतर है, आपका प्रश्न है। तो इसमें आपको लिखना है उल्का पिंडों का 1 मीटर से कम व्यास है। मैं आपको आधे तो प्रश्न यहीं पे आदि करवा दूंगा प्रश्नों के उत्तर कि आपका प्रश्न है क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में क्या अंतर है। तो इसका आपको उत्तर लिखना है कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में क्या अंतर है। इसका आपको यहाँ पर उत्तर कैसे लिखोगे आप,
उल्का पिंडों का 1 मीटर से कम व्यास है। क्या आपका प्रश्न का उत्तर क्या है? उल्का पिंडों का 1 मीटर से कम व्यास है। कितने मीटर से? उल्का पिंडों का 1 मीटर से कम व्यास है, जबकि क्षुद्र ग्रहों का 1 मीटर से अधिक व्यास है। इतना औसा हो गया आपका उत्तर। क्या हो जाएगा इसके अंतर आपका हो गया है कि उल्का पिंडों का 1 मीटर से कम व्यास है। उल्का पिंडों का 1 मीटर से कितना व्यास है? कम व्यास है। उल्का मतलब कम, ठीक है, समझ जाना तुम। उल्का मतलब कम, उल्का पिंडों का 1 मीटर से कम व्यास है, जबकि क्षुद्र ग्रहों का 1 मीटर से अधिक व्यास है। ठीक है, ये आपका हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अब आपको पता ही होगा लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष हिंदी में इसको बोला जाता है अधिवर्ष। क्या बोला जाता है? अधिवर्ष। ठीक है, लीप वर्ष इस बार भी क्या चल रहा है आपका? लीप वर्ष है। आपने देखा होगा कि फरवरी आपकी कितने की है, तो आपको 29 की पड़ी है इस बार। दिन कितने थे फरवरी के माह में? 29 थे। वैसे आपकी फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। हर 4 साल में क्या आती है? हर चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष आता है, तो लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं? वैसे आपके साल में होते हैं 365 दिन, लेकिन एक आपका जो फरवरी का माह का जो 28 दिन होते हैं वो 29 का होता है, इस बार है, तो उसका एक बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष में आपके 366 दिन हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि ऐसा वर्ष होता है जिसमें एक दिन अधिक होता है। लीप वर्ष क्या कहता है कि ऐसा वर्ष होता है जिसमें एक दिन अधिक होता है। हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है। कितने साल में? हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है, और 2024 भी लीप वर्ष है, जिसकी अंतिम 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा लीप वर्ष कहलाता है। जैसे कि या मैं कहूँ कि अंतिम 2 यहाँ पर जो आपके हैं, जैसे कि 2024 के लास्ट 2 अंक उठाएं और उसमें 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 4 पंच 20, 4 छंके 24, 2024 मतलब 4 छंके 24, तो बिल्कुल पूरा का पूरा जिसमें पूरा का पूरा भाग जाए वो आपका क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। ऐसा वर्ष होता है जिसमें एक दिन अधिक होता है। हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है। हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है, जिसमें साल में 365 की जगह 366 दिन होते हैं। एक आपका फरवरी का ही बढ़ जाता है। वैसे 28 की फरवरी होती है, लेकिन 29 की हो जाती है। और फरवरी 28 की जगह कितनी की होती है? 29 की होती है। तो ऐसा वर्ष होता है जिसमें एक दिन अधिक होता है। हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है, जिसमें साल में 365 की जगह 366 दिन होते हैं, और फरवरी 28 की जगह कितने की होती है? 29 की होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा, तो एक बार और बोल रहा हूं प्रश्न में, प्रश्न आपका 19 है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण लिखना है। लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है पतन के कारण हो जाएगा बाढ़ के कारण भी हो गया, आर्यों का आक्रमण भी हुआ। सिंपल से आंसर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल फालतू के में लिखता तो ये फालतू भर जाता है। ठीक है, और आपसे याद भी नहीं होता वैसे। बाढ़, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गतिरोध आदि, ये आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का आपका जो प्रश्न था, इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाढ़, आर्यों का आक्रमण, व्यापार में गतिरोध आदि। तो ये प्रश्न आपका था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता की ये आप पतन के कारण लिख सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 बता दिए। बाढ़ के कारण, आर्यों का आक्रमण के कारण, व्यापार में गतिरोध आदि। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम बताइए। क्या है प्रश्न? प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम बताइए। प्रश्न कह रहा है कि हमारा कि प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम बताइए।
किसके प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम बताना है, वो भी किसमें, आपके प्राचीन काल में आयुर्वेद के। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपको वैसे भी याद होगा, पहला आपका चरक, सुश्रुत और आपका वाग्भट आदि है। कौन कौन सी हो जाएंगी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदि, ये आपके हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदि। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर पूछा भी गया है कि आपको पश्मीना, ठीक है, ऐसा लिख रहा है इसमें, पश्मीना सोल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है एवं क्यों। पश्मीना ऐसा लिख रहा है, पश्मीना सोल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है और क्यों। पश्मीना बार बार बोल रहा हूँ, पश्मीना, ठीक है, पश्मीना सोल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है एवं क्यों। तो इसका आपका जो उत्तर रहेगा, उत्तर आपका रहेगा पश्मीना सोल। क्या पूछा है, पश्मीना सोल। तो पश्मीना सोल के लिए आप ऐसा लिखेंगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, इससे आपको सही से समझ में नहीं आता। नहीं, कश्मीर राज्य तो आपका प्रसिद्ध है, कौन सा है, पश्मीना सोल के लिए आपका कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य, कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है आपका पश्मीना सोल के लिए। पश्मीना सोल के लिए आपका कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है, क्योंकि एक खास प्रजाति के लिए पहाड़ी बकरे से ऊन निकाला जाता है। क्या है कि कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है क्योंकि एक खास प्रजाति की पहाड़ी है या पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी बकरी से ऊन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, ऊन निकाला जाता है, ठीक, इसलिए प्रसिद्ध है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि पश्मीना सोल के लिए कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है। इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिएगा, पश्मीना सोल के लिए कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है क्योंकि एक खास प्रजाति की पहाड़ी बकरी से ऊन निकाला जाता है। ये आपका 21 नंबर तक कंप्लीट उत्तर आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो हो चुके हैं आपके 21 नंबर तक कंप्लीट उत्तर। तो आपके यहाँ पर जो नंबरिंग का है, आपका यहाँ पर जो पेपर हो चुका है, आपका 37 नंबर का पेपर हो चुका है। कितने नंबर का, 37 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो वायरल क्वेश्चन पेपर था और वही पेपर आपको पूछे जा रहा है, आपके जो भी पेपर हो रहे हैं, ठीक है, उसके मैं कंप्लीट आंसर आपको बिल्कुल कॉपी के माध्यम से लेकर आया हूँ, जिससे आपके बिल्कुल भी गलती की कोई भी चांस ना हो। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर पूछा है, लोकतांत्रिक सरकार में क्या, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय। प्रश्न क्या दे रखा है कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है। प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न 22 आपका कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय। आपका क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय। आपने नोट भी कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं इसका आंसर। तो जनता के हाथों में सत्ता की शक्ति होना। किसकी, जनता के हाथों में सत्ता की शक्ति होना लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है। इतना सा ही लिखेंगे, नंबर 3 पक्के आपके। फालतू की मैं झंझट यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं तो पूरा भर देता और आगे की लाइन भी कम पड़ जाती है आपको यहाँ पर। तो क्या दे रखा है कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस प्रश्न को, लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है जनता के हाथों में सत्ता की शक्ति होना, ये आपका लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब जनता द्वारा ही बनाई गई सरकार को भी हम क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, वही तो कह रहा है, जनता के हाथों में सत्ता की शक्ति होना है लोकतंत्र का सामान्य अर्थ। या आप पहले लिख लो इसको, लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है जनता के हाथों में सत्ता की शक्ति होना। तो आपको मैंने यहाँ पर आपकी एक और 3 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, प्रश्न क्रमांक 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपका 40 नंबर का पेपर अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो आपका हो चुका है यहाँ पर 30 मिनट का कम से कम। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 4 प्रश्न बच रहे हैं। 4 प्रश्न कौन कौन से बच रहे हैं आपका, प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25, 26। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका आपको वैसे देखो नोट कर रखे हैं पूरे प्रश्न, आप यहाँ पर देखेंगे नोट कर रखे हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 23, 24, यहाँ पे आपका 25 नंबर का, ठीक है, 25 इस तरह पे, सॉरी
25 है आपका, ठीक है, 25 इस तरीके से आप पेपर देखेंगे 25 नंबर का। इसके बाद आपको 26 नंबर का, ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी आपको जो पार्ट है ना, एक पार्ट अलग से बना दूँ इसका। आपको कुछ नहीं करना, आप सोचेंगे सर वीडियो नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे फिर। जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा। सर कहेंगे आपको सर हमने टेलीग्राम को हमारे पास डाउनलोड नहीं है सर, हमने ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ क्या वीडियो का डिस्क्रिप्शन तो जानते हो ना, जो आप वीडियो चला रहे हैं उसके पास आपको जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसके टाइटल के नीचे आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आपको लिखा रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, मैं हिंदी में या इंग्लिश में लिख दूंगा। इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या, क्लास 6 सोशल साइंस वार्षिक पेपर पार्ट 2, उसके नीचे आपको एक लिंक दी गई, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको पार्ट 2 की वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें लिखा रहेगा क्लास 6 सोशल साइंस वार्षिक पेपर 2024 आपको 4 मार्च, ठीक है, ऐसा ही लिख सकता हूँ मैं। लेकिन वहीं पे आपको एक लिंक मिल जाएगी जॉइन टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से उसको आप क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। प्रश्न क्रमांक उसमें आप देखो 20 नंबर है भैया, तो मैंने आपको 40 नंबर बताया, उस 20 नंबर को आप छोड़ नहीं सकते। अगर 20 नंबर आपने छोड़ दिया तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका। मैं कह रहा हूँ 60 में 60, आपके 40 नंबर ही आएंगे। अगर आप 20 नंबर और लेना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, वरना अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर बताया 40 नंबर का। अगर इसके बाद भी अगर आप कोई अच्छे से बताता हो तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।